अगर इन्होंने कहा है तो इनके पास कोई प्रूफ होगा। हाँ, और वो प्रूफ आप सामने लाइए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग जो भी बात करते हैं प्रूफ नहीं होता। अगर आपके पास प्रूफ है लाइए, लोगों को प्रूफ करके दिखाइए। हमारे शास्त्रों में इसका खूब प्रूफ है। नहीं जी, एक मिनट, मैं शास्त्रों की बात यहां नहीं कर रहा, मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा हूं। क्या आपने ऐसा कोशिश करी और आपको रिजल्ट मिला, और मिला तो उसको शख्स उनको वापस हम लोगों का एक त्योहार आता है जी, श्रावणी, सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। श्रावणी कब आती है? आप बताइए ना, मैं आप सुन रहा हूं आपकी बात सारी। श्रावणी में हमारे यहाँ सारा समाज, ब्राह्मण समाज को ये निर्देश शास्त्रों में लिखा, श्रावणी जब होती है तो हमारे यहाँ गोबर से स्नान करने की परंपरा है। अभी श्रावणी में जो आई, उस श्रावणी में हमने खुद, हमारे साथ हजारों ब्राह्मण सबने एक साथ। अनिरुद्धाचार्य जी, एक सेकंड उनकी एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं ना गोबर का स्नान, कई बार वो किमाच नहीं होती थी जो लोगों के शरीर में लग जाती थी, उसमें नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, कई बार विधान है, हो सकता है श्रावणी में भी नहाते, लेकिन इसका सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। कोई एम्पेरिकल इसके लिए एविडेंसेस हैं क्या? हाँ, पढ़िए आप शास्त्रों को। नहीं, अगर अब ये कह रहे हैं शास्त्रों को नहीं, मैं शास्त्रों को आप मानेंगे नहीं। शास्त्र की बात ही कर रहे हैं आज। अरे शास्त्र नए होते नहीं, सब पुराने हैं। देखिए, ऐसा मैं शास्त्र की बात इसलिए नहीं कर रहा, नए थोड़ी होते, कोई हमने थोड़ी लिख दिया शास्त्र। रिस्पेक्ट, शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, परंतु आज के संदर्भ में, आज एक मॉडर्न जमाने में, अरे क्या ये चीज होती है? चलिए इससे आगे निकलते हैं। इसका तो ये तो ठीक है कि आप चेहरे पे कुछ और लगा लेंगे, लेकिन जिनको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं वो क्यों आईवीएफ क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं? जरा ये देखिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने, जरा देखिए वो, और उसके बाद इस चर्चा पर लौटते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। अनिरुद्धाचार्य जी, हाँ, मैं इस पे बोलूं? आपने ये किस पे एक्सपेरिमेंट किया? खुद पे, दूसरों पे देखा है? आप सुनेंगे आप? हाँ, ऐसा है कि देखिए, आप सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाइए, यदि सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाने के बाद आपको संतान नहीं हो रही है तो आप तो डॉक्टरों से हार गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं हो पाएगा। जब सबसे आप हार गए तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेने में क्या बुराई है? आपने रघुवंशम महाकाव्य पढ़ा होगा, महर्षि कालिदास जी ने उसको लिखा है। भगवान राम के जो पूर्वज थे उनका नाम था दिलीप, उनके भी कोई संतान नहीं हो रही थी। तब राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की, और गौ माता की सेवा से दिलीप के संतान हुई जिनका नाम रघु पड़ा, रघुवंश उनके नाम से आगे चला। यदि राम का वंश गौ माता की सेवा से आगे चला तो हमारा और आपका वंश भी गौ माता की सेवा से चलेगा। तो तब जब नहीं एक सेकंड, जब दशरथ जी को, आज भी है, जब दशरथ जी को यही समस्या सामने आई, तो उनको तो भी यज्ञ कराना, पुत्र काम यज्ञ कराना पड़ा, तो वो इस विधा से क्यों नहीं हो गया? फिर इस विधा से हुआ। आप समझो, दशरथ जी ने यज्ञ कराया तो यज्ञ में क्या लगता है? यज्ञ किससे संपन्न होता है? भैंस के घी से आहुतियां नहीं होती है ना, बकरी के घी से आहुतियां नहीं होती। जब तक वेद लक्षणा गाय का उसमें घी प्रयोग ना होगा तब तक आपका कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं होगा। बिना गाय के ना कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है, ना कोई पूजा संपन्न हो सकती है। नहीं, लेकिन एक चीज साइंस ये कहता है कि अगर आपने एक खास तरह की परिस्थितियों में खास एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको खास रिजल्ट मिलेगा। आप उसको दोहरा सकते हैं। मैंने तो इस रोटी को खाई है, जो मैंने बोला है, मैंने तो इस रोटी को खाया है। और हमारे बहुत सारे संत समाज जो जंगलों में रहते हैं आज भी वो लोग ये रोटी खाते हैं। और बहुत बच्चा होता है, आप प्रयोग कर लीजिए। नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? देखिए, बोलने में हमारे साथ प्रयोग है इसलिए बोल रहे हैं, प्रयोग ना होता तो बोलते नहीं। देखिए, ऐसा कोई भी चीज हम करते हैं उसके साथ प्रूफ लाते हैं कि भाई ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा एग्जाम्पल है। सिर्फ इतना नहीं, गौमूत्र और गाय के गोबर के संदर्भ में कैंसर के इलाज वाला दावा भी किया जाता रहा है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ, बिल्कुल। मतलब किसी भी स्टेज का कैंसर तक ठीक हो जाता है। गौ माता के मूत्र में, गौ अर्क में इतनी शक्ति है, यदि शक्ति ना होती तो मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा? कुत्ते का मूत्र बिकता भाई, गौमूत्र बिक रहा है तब तो कोई शक्ति है, दम है, तब ना बिक रहा है, वरना कुत्ते का क्यों नहीं बिक रहा है? नहीं, कहीं नहीं, बिकने वाली हर चीज को आप ये मानते हैं कि वो अपने आप में उसके लिए किसी साक्ष्य या प्रमाण की जरूरत नहीं? तो किसी का नहीं बिक रहा गौ माता। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, बिकने वाली हर चीज के संदर्भ में हमको ये मानना चाहिए कि सब्सटेंटिव होती होगी इसीलिए बिक रही है? ना, ऐसा नहीं। डॉक्टर अंशुमान, ये कैंसर में आपने एमबीबीएस किया होगा, आपने स्पेशलाइजेशन किया होगा,
उसके बाद आप इतने सालों से कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, कहीं पर आपने गोमूत्र वाला एक्सपेरिमेंट या गोबर वाला एक्सपेरिमेंट किया है? शुरुआत यहां से करें कि हमारा संविधान आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच रखना चाहिए। गैर वैज्ञानिक सोच रखना और उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलना असंवैधानिक बात है और कानून के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात, जो कैंसर ठीक होने की बात है, चाहे गोबर गाय का हो, भैंस का हो या किसी का हो, गोबर गोबर होगा। लेबोरेटरी की बात इन्होंने कही है, कैंसर ठीक होने की बात कही है। मैं अभी लाइव या रिकॉर्डेड इसमें चैलेंज करता हूं, मरीज इनका मॉनिटर मैं करूंगा, कैंसर है, जांच कराऊंगा, ठीक करें। जिस दिन मरीज ठीक हो जाएगा, जांच करके मैं चेक करूंगा, मैं आज से डॉक्टरी छोड़ के इनका चेला बन जाऊंगा। नहीं डॉक्टर साहब, एक बात मैं दूसरी आपसे जानना, डॉक्टर साहब ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप जाएंगे, संविधान खोलेंगे, देखेंगे प्रीएम्बल के बाद आपको जो ड्यूटीज और आपके जो राइट्स हैं जहां पढ़ाए जाते हैं, वहीं पर आपकी ड्यूटीज में यह है कि आप हिंदुस्तान में साइंटिफिक टेम्परामेंट को, हम सबकी जिम्मेदारी है कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देंगे, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देंगे। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या आप ये बात मानते हैं कि विज्ञान का भी अभी बहुत सारी उन जगहों पर पहुंचना बाकी है जहां शायद हमारे शास्त्र पहले पहुंच चुके हैं? ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। आप एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हमें जरूरत ही नहीं दवाइयों की। नहीं, आपके आसपास वाले किसी को कभी बीमार हुआ तो आप क्या कहते हैं कि किसको दिखाओ जाकर? हम तो यही कहते हैं, डॉक्टर को दिखा लो। और डॉक्टर इसको मानते नहीं है जो आप कह रहे हैं। ऐसा है, देखिए, आज के 100 साल पहले तो कोई डॉक्टर नहीं था। 10,000 साल पहले सुश्रुत महर्षि, हाँ ना, आखिर आए तो वेद में ही आ गए ना। आप भी वेद में नहीं है, क्यों? बात समझिए, सुश्रुत की बात कर रहे हैं तो वेद में ही थे। अरे भाई, भारत का हर डॉक्टर सुश्रुत और चरक का संतान है। हाँ हाँ। भले हम मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करें, आयुर्वेद प्रैक्टिस करें, वो वैदिक आ गई वैदिक परंपरा की नहीं, लेकिन उन्होंने वैदिक, जब आप वैदिक परंपरा पे आ गए तो मान लीजिए कि साइंस बाद में आया, वेद पहले आया। वेद से विज्ञान हुआ, ना कि विज्ञान से वेद हुआ। नहीं, पुराने थे वो वैज्ञानिक ही थे, वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो चिकित्सा विज्ञान, वही वैदिक वैज्ञानिक इसको भी बता गए हैं कि गाय के गोबर में शक्ति है। कहां पे लिखा हुआ है? किस संहिता में लिखा हुआ है? मैं आपको बता दूंगा, हजार जगह। अरे महाभारत पढ़ लीजिए आप। संहिता बताइए, जो चरक, सुश्रुत, बागभट्ट, इनकी संहिता बताइए, श्लोक बताइए, मैं अभी प्रूफ करता हूं। आपने मेरे को पहले बोला होता ना कि विषय है, मैं लेके आता, आपको दिखाता। एक चीज मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं। एक और बात, वो ये कह रहे हैं कि उनके पास प्रमाण है, वो रेफरेंस दे देंगे। मैं एक दूसरी बात समझना चाहता हूं डॉक्टर साहब। 4 नहीं 10 दे सकता हूं। क्या बिस्किट खाना आपके लिए इतना जहरीला है कि वो विष की किट हो सकता है, या जिसमें कूट कूट कर विष भरा हुआ है? क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी बात कहते हैं। देखिए अभी महाराष्ट्र में 80 बच्चे बीमार पड़े बिस्किट खा के पड़े। बिल्कुल मैं उस पे नहीं, लेकिन आप देखिए, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं अनिरुद्धाचार्य जी, कह रहा हूं, और उसको एज इट इज वो फॉलो करते हैं। हाँ। अगर मान लीजिए कहीं उनके सामने ये है कि मेरे कहने से समाज बिस्किट नहीं खाता, तो समाज का बहुत बड़ा भला है बिस्किट नहीं खाने से। जरा देख लीजिए क्या कहा है, खाने से बहुत नुकसान। अनिरुद्धाचार्य जी क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, जरा वो सुन लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि इसको लेकर वैज्ञानिक प्रमाण क्या कहते हैं। जी, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट, मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो, वो बिस्कुट। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। तो फिर बाकी चीजों के संदर्भ में, क्योंकि ये तो कहा जाता है कि जो पैकेज्ड है वो उतना बढ़िया नहीं है जितना फ्रेश है। आप जब कोई चीज ताजी खाते हैं उतनी बढ़िया नहीं है जिसको आप इसको भीतर से खूब समझ रहे हैं कि बिस्किट में मैदा चीनी के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन आपको इसमें नहीं, क्या ये विष की तुलना हो सकती है? जहर से तौल सकते हैं आप? भाई बेटा, ये बच्चे को माँ क्या बोलती है? लड्डू खा लेनी हवा आ जाएगा। तो हवा क्या है? कोई याद थोड़ी जाता है। दीवारों के कान होते हैं, तो आपकी दीवारों के कान हैं? तो ये आपने मुहावरा इस्तेमाल किया है। आपने तो मुहावरा इस्तेमाल किया ना, क्योंकि विश हिंदी का वर्ड है एंड बिस इज इंग्लिश। बिस्किट का मतलब बेसिकली है कि मैदा अच्छा नहीं होता, हाँ। पर वो विष नहीं है। अरे भगवान, नहीं अच्छा होता तो मत खाओ। हाँ, बात तो वही है। ऐसे कान पकड़ो, ऐसे कान पकड़ो। इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ लेते हैं। आंशिक रूप से अनिरुद्धाचार्य जी से मैं सहमत हूं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण रूप इसको कहते हैं चीप पॉपुलस थियोरी। कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी करो, विष कूट इस टाइप का कुछ करो
जिससे आप पॉपुलर हो जाओ। नहीं, पॉपुलर के अलावा आप एक चीज देखिए, बता रहा हूं, आप जब बिस्किट कहते हैं या कुछ लोग उसको बिस्कुट कहते हैं अलग अलग जगहों पर, जब आप वो कहेंगे तो आपको ये सीख दिमाग में आएगी कि ये विष इसके साथ जोड़ा था बिल्कुल अनिरुद्धाचार्य जी ने, और आप उसको खाने से शायद बचेंगे। बिल्कुल सही है ना। लेकिन अगर ये ना कह के अनिरुद्धाचार्य जी आप ये कहें कि आप ताजा खाइए, Exactly. ताजा पकाइए, ताजा खाइए, आप जो डब्बा बंद है बहुत दिनों से पैकेट में है उसको मत खाइए, तो ये क्या ये ज्यादा साइंटिफिकली सही नहीं होगा और आप विवादों से भी बचेंगे? आगे की वीडियो में सब तो कहा गया, पर आप सुन कहाँ रहे हैं? आप तो केवल 5 सेकंड का सुन रहे हैं। आगे तो कुछ भी और भी तो कहा गया है। हम तो 3 घंटे कहते हैं, आप सुनने को कहाँ तैयार हैं? आप तो सुनो बस वही रहे हैं जो आपको चाहिए। महाराज जी बात आप एक सेकंड, जो ह्यूमन माइंड होता है ना, एक सेकंड वही पकड़ता है एक जो वो सेकंड सुनना चाहता है। अश्विनी जी, मैं दूसरी बात कह सही रहा है, हूं। पर हम तो बोलते आगे और भी, हम तो ये बोलते हैं अनिरुद्धाचार्य अंकुरित अनाज खाइए। जी, आप मुझे कह सकते हैं आप पूरा नहीं सुनते, आप डॉक्टर साहब को कह सकते हैं, लेकिन जब कई महामंडलेश्वर आपसे आकर पूछने लग जाते हैं कि तो विज्ञान तो बिस्कुट की वजह से नहीं छोड़ो, पूछते। विज्ञान तो छोड़ो, आप तो शास्त्र में भी एनक्रोच करते हो। आपने बता दिया कि शिव जी जो हैं वो उनके जीजा हो गए कृष्ण। दिखाओ वीडियो कहाँ। नहीं, आपने फिर माफी किस चीज की मांगी? भाई कई बार गलती ना होने पे भी माफी मांग लेना समझदारी होती है, ये तो समझो। यदि आपके पास प्रूफ है तो दिखा दीजिए आप। नहीं तो आपने ये कहा नहीं और आपने माफी मांग ली। फिर और इतने भाई हमारे माफी ये मांग लेने से महामंडलेश्वर, समाधान निकल रहा तो निकाल लो ना। कई क्यों विवाद महामंडलेश्वरों करना? ने क्यों विवाद जिन्होंने करना? ये तो कहा, समझदारी है। अच्छा वो जो आपने बात कही थी कि भगवत गीता में राधा जी का नाम जो है, हाँ है भागवत में, आपने उसमें जब उन्होंने माइक छीन लिया और आपसे कहा अब वो कि तो उनकी विचारधारा है। तो आप उनको गुरुजी करके मनाते रहे। भाई वो तो मेरे गुरु तुल्य, आप भी मेरे गुरु तुल्य हैं, इसमें क्या है? नहीं, तो लेकिन अगर मेरा मैं गलत पक्ष कह रहा जो हूं, है वो गलत नहीं है। मेरा पक्ष गलत नहीं है, मैं कैसे मान लूं कि ये पक्ष गलत है? भाव सुनिए, भावग्राही जनार्दना, बच्चा रोटी कहता है और एक छोटा बच्चा तोती कहता है, तो क्या बच्चे का तोती कहना गलत है? भाई ये तो समझदार के लिए सारा है ना कि भाई रोटी मांग रहा है तो आप समझदार हैं। लिखा शास्त्रों, भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे हैं ना कि वस्तु के भूखे। शब्दावली, व्याकरण, शब्दावली ये आपके और हमारे बीच में हो सकता है, पर भगवान के बीच में भाव है ना, इसीलिए वहां पर राधा शब्द है। आप पढ़ेंगे तो राधा ही आएगा। अब आपने उसमें एक बात और कह दी कि द्रौपदी हो या सीता हो, वो सौंदर्य उनका इतना ज्यादा था, मैंने नहीं कहा, सुंदर ये इतनी ज्यादा। चाणक्य ने कहा। मैं थोड़ा सा नहीं एक सेकंड, चाणक्य है। ये कहा क्या गया, अगर वो वीडियो हमारे पास है तो प्लीज दिखाइए, जिसमें ये बात कही गई कि सीता जी और द्रौपदी, इनके साथ जो समस्या हुई, एक को रावण जो है उनको हरण करके ले गया, दूसरा आपने देखा कि क्या किया दुशासन ने उनके साथ। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत रूपसी थी। ये मैंने तो क्या नहीं बोला, ये शास्त्र ने अगर कहा है और आपने शास्त्र को कोट किया है। देखिए हर एक चीज को कोट करके जब आप कहते हैं ना, चाणक्य को आपके मानते जरिए हैं आने कि की नहीं? बात और महत्व हो जाता मैं तो है। मान रहा हूं ना, उसमें मैंने गलती क्या की? उसमें तो ये है चाणक्य ने जो बात कही वो हूबहू आपने कह दी। भाई मैं तो सुनिए, मैं तो देखिए पढ़ता हूं, मुंशी प्रेमचंद्र को भी पढ़ता हूं, मैं तो भगवत गीता भी पढ़ता हूं, रामचरितमानस भी पढ़ता हूं, रामायण भी पढ़ता हूं, और मैं न्यूज भी देखता हूं। हाँ। तो कई बार मैं न्यूज में कही गई बातें बोलता हूं कि भाई उन्होंने ऐसा कहा तो ये होगा, इसलिए तो ऐसा कहा गया है। तो चाणक्य कहते हैं अति रूपेण वही सीता, अति गर्वेण रावणा, रावण का नाश हुआ अति के कारण। और आखिरी में एक सूक्ति है, अति सर्वत्र वर्जयेत। आप कितने लोगों ने ये बात सुनी है, अति सर्वत्र मैं वर्जयेत? मानता हूं इस बात को, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो ये चाणक्य की वाक्य है। तो सर एक बात सुनिए, बताइए। जब चाणक्य की एक लाइन आप मान रहे हैं तो ऊपर की लाइन क्यों नहीं मान रहे हैं? नहीं, ऊपर ही तो ये कहा है कि अति रूपेण वही सीता। एक सेकंड, अति सर्वत्र वर्जयेत। हाँ, इसके ऊपर का क्या है? अति की भली न वृष्टि, अति का भला न सूखना, वो नहीं, वो सुना। लेकिन आप ये बताइए कि अगर कोई रूपवान है तो इसमें उसका दोष है क्या? अरे भगवान, मैंने कब बोला कि दोष है? मैंने तो चाणक्य की बात रखी कि चाणक्य कह रहे हैं कि अति रूपेण वही नहीं तो सीता। ठीक है, चाणक्य ये कहते हैं कि अति का कुछ भी अच्छा नहीं होता, अति का सुंदर होना भी अच्छा नहीं होता। सीता जी और द्रौपदी जी बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए ये समस्या हो गई। एक बार जरा ये सुनिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने और मानवी तनेजा, उसके बाद आपका सवाल। बताओ स्त्रियों को श्रृंगार क्यों दिया गया? ताकि स्त्रियां उस श्रृंगार से सुंदर दिखें और उस सुंदरता से वो केवल अपने पति को रिझाएं, सिर्फ अपने पति को रिझाएं। मोहिनी है ना, पति को इतना मोहित करो अपने पति को कि आपका पति पर स्त्री गामी ना बनने पावे। मतलब कि अगर कोई परिस्त्रीगामी हो रहा है तो उसमें भी बेचारी पत्नी का दोष ना। पत्नी इतना श्रृंगार करे, देखिए हमने कहा श्रृंगार करो पति के लिए, इतना प्यार करो पति से, इतना पति को अपने वश में रखो कि वो पराई स्त्री का गमन ना करे। अच्छी तो कहा मैंने, क्या बुरा है इसमें?
ऐसे भी बुराई ढूंढेंगे आप। बीमार हो या उनको कोई रोग हो, बेड पे हो, जो श्रृंगार ना कर पा हाँ, रही तो हो, पति उसकी सेवा तो करे। उनका पति उनको छोड़ के चला जाए, किसी और अभी स्त्री तो को आप देखे। अपने से बोल रही हैं, हमने तो बोला नहीं। नहीं मतलब इसका मीनिंग तो यही हुआ ना कि या तो मीनिंग कुछ श्रृंगार भी कर निकाल लो। रहे हो आप। एक सेकंड, सिर्फ इतना नहीं, वो मजबूर नहीं है, बेड पे नहीं है, उसको घर में बहुत सारे काम है, सास ससुर की भी सेवा करनी है, राइट, बच्चे भी राइट। पालने हैं। अगर इसमें साज श्रृंगार का उसको वक्त ना मिल पाए तो पति को इस बात की छूट मिल जाती है कि ठीक है फिर पराई औरतों चलिए को बाहर। देखो। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी से बच के रहना चाहिए कुल मिला के। मानवी जी से अभी तक बात ही नहीं हो पाई है। सौंदर्य पर कम से कम टिप्पणी का उनको हक जाता है, वो मॉडल भी रही हैं। मतलब किसी के साथ अगर कोई बहुत रूपसी है और उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो दूसरे वाले को ये कहीं से उद्धृत करने का भी एक मौका मिल सकता है कि देखिए वहां पर अमुक जगह ये कहा गया है कि उनके लिए भी सौंदर्य समस्या बन गया था, तो आपके लिए हो सकता है बन गया। नहीं देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे चिंता का विषय क्या है कि इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और जिस हिसाब से ये अपना टिप्पणी देते हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है वो उनको फॉलो करते हैं, तो समाज को ये कहाँ लेके जा रहे हैं उस चीज़ का मुझे बहुत चिंता है। दूसरी बात, ये कहते हैं गाय के गोबर से आप फेशियल करें या आप उसका सेवन करें, तो आचार्य जी के हिसाब से तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे इन्हीं के पास आए। इनके हिसाब से कोई कैंसर का डॉक्टर नहीं इंपॉर्टेंट होना बात चाहिए। आप कह रही हैं। ये क्यों कह रही है बताता हूं मैं। क्योंकि आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि गाय के गोबर का इस्तेमाल करोगे, तो आपने ये कहा कि मैं गारंटी देता हूं, और मैं उसका गारंटी कोई देता हूं proof कि नहीं है इनके त्वचा के पास। समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। और आपने ये बात उनका सुनी। कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स को छोड़ के सारी की सारी महिलाओं को आपके पास आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है, इसीलिए कोई महिला आपके पास नहीं आई है। देखो, और बोलने जो दीजिए, आप जरा कह रहे जवाब हैं लीजिए ना, जवाब लीजिए। देखो ऐसा है, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ना, ये अभी आप लोगों की समझ के परे हैं। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, गाय के बारे में रिसर्च करिए, गाय के बारे में तो थोड़ा जानिए। गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं होना चाहिए। गाय को आप मतलब जानते हैं, जो डॉक्टर गाय के बारे में क्या जानते हैं? तो गर्भ होने के लिए और तो इतनी बड़ी विडंबना है कि हम अपने भारत देश में बैठकर, जिस देश में मैया भागवत जी में लिखा, आप अभी मांग रहे थे ना, भागवत जी में लिखा है, मैं आपको दिखा सकता हूं प्रूफ। जब भगवान श्री कृष्ण को पूतना लेकर के गई और भगवान ने पूतना को मारा, उस प्रसंग में 10वें अध्याय में यह लिखा है कि मैया यशोदा ने कन्हैया को गौ माता के गोबर से स्नान कराया, लिखा है ऑन रिकॉर्ड। अब विडंबना देखिए कि भारत देश में बैठ करके गौ माता का प्रमाण इस तरह से देना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, सवाल कुछ और है, आप कुछ और कह रहे हैं। और सुनिए, आपने कहा अनिरुद्धाचार्य जी गारंटी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो गारंटी। डॉक्टर्स क्या करेंगे फिर? भैया ने बोला ना कि लिखा हुआ दिखाओ। अब भागवत जी ले आइए, यदि आपके पास अब इसके स्टूडियो बाद में हो बात तो कर मैं लेते लिखा हैं। हुआ दिखा दूं। बात कर लेते हैं। पहले मैं एक बार दे दूं आपकी बात का। इन्होंने कहा लिखा, आप ले आइए, आप ले आइए, आपके पास भागवत जी हो, भागवत जी के 10वां स्कंद खोल लीजिएगा और 6वां 7वां अध्याय खोल लीजिएगा। मैया यशोदा कन्हैया को इससे गोबर से स्नान कराती है, भागवत जी में लिखा है। दूसरा, आपने कहा कि गाय के गोबर में गेहूं है, उस गेहूं को खाने से बच्चा पैदा होगा। अरे भाई, एक बात तो समझिए, ये मॉडल जमाने के लोग बैठे हैं, आप भी मॉडल जमाने के हैं। आज के जमाने के लोग बिल्ली की पॉटी की कॉफी पी रहे हैं। तब तो एक महिला ले आइए जिसका आपने इलाज करा हो और आपके ये गाय के गोबर से जब सुन लीजिए, पहले अभी मैं आपको 10 लाख खड़ी कर दूं। तो बहुत चलती हैं। जब एक महिला को आपको भी लाना पड़ेगा ना, देखिए प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा। पहले सुन लीजिए, क्योंकि आपके जो संगत में बैठे होते हैं, अभी के लोग होते हैं। सिर्फ इतनी बात नहीं है, उन्होंने एक और बात कही, पहले बिल्ली की पॉटी जिसमें मिली होती है वो कॉफी। मुझे लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जी को इस बात को लेकर कोर्ट में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ये सनातन के इस देश में अगर वो कॉफी पी जा रही है तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जरा एक सेकंड, ये महिला एंकर्स भी यहां बैठी हुई हैं, पहले मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। आज का समाज बिल्ली की पॉटी की कॉफी पी रहा है, इसको क्लियर कर देते पहले। उसको उस कॉफी को पीने में, बिल्ली की पॉटी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, पर गौ दूध गौमूत्र पीने में और गौ माता के गोबर से निकले हुए अन्न को खाने में ऐतराज है। ये बड़ी कौन सी कॉफी की बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, आपको पता नहीं है, आप रिसर्च कीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूं। अफ्रीका में क्वेश्चन आता है ना, तो आप सामने वाले पे डालते हैं। इनके पास कभी भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो सामने वाले पे डालते हैं। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है मैडम, ये बिल्ली की पॉटी और गाय की पॉटी में एक समानता है। एक सेकंड, एक करके ये कॉफी की कहानी इनको बता देता हूं। मैं उस जगह जा चुका हूं। एक स्पेसीज है बिल्ली की जो जंगल में जाती है और कॉफी बीन्स जो बेस्ट क्वालिटी है वो खाती है। वो पल्प खा लेती है, बीज एज इट इज निकलता है।
उस कॉफी बीन्स की क्वालिटी बेस्ट होती है, ना कि पॉटी में मिलने का। पॉटी नहीं कोई खाता है, फिर उससे बीन्स को निकाल लिया जाता है और उस बीन्स को क्रश किया जाता है, वो बेस्ट क्वालिटी बीन्स। वही तो हम कह रहे हैं, गोबर से गेहूं निकाल के रोटी बना, हम भी तो वही कह रहे हैं। सुन तो लीजिए, और ये भी वही कहने लग गए, देख लो। सुन तो लीजिए, बचे हुए बीज, क्योंकि बिल्ली को उस टेस्ट का पता है, इंसान उसको सेंस नहीं कर पाता है, इसीलिए कॉफी टेस्टर, टी टेस्टर, वाइन टेस्टर, एक सर्टेन क्वालिटी के लोगों को रखा गया। एक बात। दूसरा, बांझपन को ठीक कह रहे हैं, बांझपन को ठीक करने के लिए नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर बिल्ली के का हिसाब किताब इसलिए ठीक है कि उसी को सेंस है, तो यहाँ गाय को वो सेंस क्यों नहीं है? फिर गाय डाइजेस्ट नहीं कर पा रही गेहूं को, और उस गेहूं से तय करेंगे कि डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, ये आप कैसे तय कर सकते हैं? अरे भाई, हमारे जब ऋषि मुनि कह रहे हैं तो करते होंगे तब ना कह रहे हैं। गाय के इंटेस्टिन, ह्यूमन के इंटेस्टिन एक ही है महाराज जी, भैंस के इंटेस्टिन एक ही है। गाय के कितने पेट होते हैं? जितने भैंस के होते हैं, जितने सुअर के होते हैं। कितने पेट हैं भाई? इंसान का स्टमक होता, बताइए ना, गाय के कितने पेट होते हैं? भाई बताइए। आपको इसके लिए कम से कम नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना पड़ेगा ना। आपको नहीं पता, आप गाय पर सर्च करते नहीं, आपके घर में गाय है। एक बात सुनिए, जानेंगे गाय के बारे में? कितने पेट आपने खोले हैं आज तक? अरे भाई, गाय के 6 पेट होते हैं। नीट की आप देख लीजिए, नीट की परीक्षा आपने पास की है डॉक्टरी की बात कहने के पहले। डाइजेशन कैसे होता है पता है आपको? फील्ड का जितनी बात कहता हूं उसका प्रमाण से कहता हूं। यही बात है कि क्या स्वामी जी, क्या अनिरुद्धाचार्य जी अपने विषय के अलावा बाकी विषयों में जाकर भी असल में एनक्रोच करते हैं, या बाकी विषयों के संदर्भ में शास्त्रों में क्योंकि व्यवस्था दी गई है और वो शास्त्र पढ़े हुए हैं, इसीलिए बाकी जगहों पर भी टिप्पणी का उनका अधिकार है? इस पर आगे चलेंगे, लेकिन जरा यहां जो हमारे साथ हमारी कलीग बैठी हुई हैं, पहले श्वेता आपको लेकर आता हूं। क्या है आपके मन में जो आप जानना चाहती हैं? मैं तो ये जानना चाहती हूँ स्वामी जी, क्योंकि मैंने जैसे सुनी आपकी बहुत सी बातें, आपने महिलाओं के ग्रेड के बारे में भी कई बार बात की है कि ये महिला इस ग्रेड की है, ये महिला उस ग्रेड की। तो पहले तो मैं अपना ग्रेड जानना चाहूंगी, आप स्वामी हैं, बहुत लोग आपको सुनने आते हैं। कौन सी बात? कि जैसे आपने कहा कि ये महिला जो अपने पति को के साथ लड़ाई करती है, तो ये तो एकदम 3rd ग्रेड की महिला है। तो हम जैसी महिलाएं जो घर से अभी बाहर निकली हैं, दफ्तर में काम कर रही हैं, कभी रात में भी बाहर रहती हैं, दिन में भी, तो हम किस ग्रेड की आती है आपके हिसाब से? और एक बात और, जैसे आपने कहा कि महिलाओं को शांति बनाए रखने के लिए अपने मुंह पर उंगली रखी रहनी चाहिए, सबके लिए है ये बात, है ना? तो मतलब महिलाएं चुप रहे, देश की आधी आबादी चुप रहे। पुरुषों को भी कहा है, लेकिन महिलाओं के लिए आपने कहा खास पुरुषों के लिए आपने सुना ही नहीं, पूरी बात सुनना तो सीखिए। अच्छा, हाँ, महाराज जी बोलेंगे, बाकी सब चुप रहे। तो आप यही बता दीजिए, पहले तो मेरा ग्रेड बता दीजिए मुझे, और दूसरा कि अगर हम बाहर काम करने वाली कामकाजी महिलाएं, तो आप अच्छे से जानती होंगी कि आप कितना लड़ती हैं और कितना शांति से रहती हैं, कितनी संस्कारी हैं। आपका संस्कार आपको पता होगा, वही ग्रेड निश्चित कर देगा कि आपका ग्रेड क्या है। आप ग्रेड कैसे डिसाइड करते हैं महिलाओं की? भाई मैं नहीं करता। बोलने वाली महिलाएं 3rd ग्रेड की, कम बोलने वाली उससे ऊपर, वैसे कुछ ऐसा कोई प्रूफ है तो बताइए। और जो महिला गंगी हो वो तो नंबर। अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि आप अपने स्वभाव का विश्लेषण खुद कीजिए। आप कितना दूसरों से झगड़ते हैं, कितना शांत रहते हैं, कितना सामंजस्य बिठा पाते हैं, और उस हिसाब से अपना ग्रेड तय कीजिए। श्वेता, आपका महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। स्वामी जी, मैं अभी मुझे एक शो करने भी जाना है, तो मैं अच्छा हुआ आप सवाल पूछने आ गए। मैं नौकरी करती हूँ, रात के 12 बजे यहाँ से कैब मिलेगी, मैं 1 बजे घर पहुँचूंगी। मेरा 7 साल का बच्चा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है मंगलवार और शनिवार। वो सारे भगवान की पूजा जानता है, वो जानता है कि गणेश की पूजा पहले होती है, और वो पूरी कहानियां जानता है। वो अपने माँ बाप की भी इज्जत करता है, और यहाँ बैठे किसी को भी वंदे मातरम पूरा नहीं याद होगा। मेरा बेटा पूरा संस्कृत में वो याद रखा है। आपने कहा नौकरी करना ही नहीं चाहिए महिलाओं को, क्योंकि उन्हें घर कैसे संभालेंगे, संस्कार कैसे देंगे, आप डिसाइड करेंगे। सर, आपका एक बड़ा तबका है जो आपको फॉलो करता है, आप उनको, मतलब मेरी जैसी महिलाएं तो बिल्कुल, आपका वो वीडियो देख के मुझे तो उदास हो जाना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को क्या सीख दे पा। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। आप बताइए सर कि पूरी बातें सुनते नहीं। नहीं, मैंने पूरी बातें सुनी सर, मैंने पूरी बातें सुनी। आपने कहा महिलाओं को नौकरी क्यों करना, पुरुष कमाए। ना ऐसा नहीं बोला कि महिलाओं को नौकरी क्यों करना। आप दिखा दीजिए वीडियो है मेरे, दिखा दीजिए वीडियो है, दिखा दीजिए। मैंने नहीं बोला, प्रमाण लेकर बात करती हूँ सर। हम न्यूज़ दिखा दीजिए ना, तो हम तो सुन रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको बकायदा भेजूंगी, अभी दिखा दो। आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को नौकरी करने की जरूरत क्या है, पुरुष कमा रहा है। आपने जो बात कही, अगर उनका वही कहना होता जो आप कह रही हैं, तो वो कहते हैं हाँ मैंने ये कहा है। वो कह रहे हैं मेरा मतलब कुछ और है, तो सुन लीजिए उनसे वो क्या कहना है। कहने का मतलब, एक सेकंड। एक महिला ने मेरे से सवाल किया, अब देखो आप लोग पूरी बात ना प्रमाण के साथ, होमवर्क पूरा नहीं है आपका आज। एक महिला ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी मैं नौकरी करना चाहती हूं। मैंने कहा पति क्या करते हैं? बोले बिजनेसमैन है। मैंने कहा बेटा यदि पति बिजनेसमैन है तो फिर आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है?
यदि पति बिजनेसमैन ना हो, पति कुछ ना कर रहा हो, एक सेकंड टोकिए मत बीच, सुन लीजिए, है ना। पहला उसने कहा कि पति बिजनेसमैन ने कहा कि यदि बिजनेसमैन है तो आपको जरूरत नहीं है, यदि आपके पति बिजनेसमैन नहीं है, कुछ काम धाम नहीं चल रहा है, तब आप करो। इस स्थिति में आप बिल्कुल करो काम, ये बात थी उसमें। आप खूब काम करिए, लेकिन तब काम करिए जब घर में कोई और ना हो काम करने वाला। जब घर में सारे लोग काम करने वाले हैं, भाई हमारे यहाँ तो सिंपल फंडा, सिंपल बातें हैं कि यदि भाई खड़ा है तो बहन बाल्टी नहीं उठाएगी। कौन बाल्टी उठाएगा? भाई बाल्टी उठाएगा। भाई जब भाई है, पुरुष वर्ग है काम करने के लिए, तो महिलाएं क्यों काम करेंगी? ये तो आपकी भलाई के लिए। अगर आपको करना है तो मैं हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा। उसमें ये बात कही गई है कि आपको आवश्यकता है, मान लीजिए तो काम करिए। मान लीजिए आपके जो फॉलोअर्स हैं उनमें से किसी महिला के मन में ये भाव जागृत होता है कि वो काम करे और पति बिजनेसमैन है, तो पति आपका हवाला देके रोक देगा, देखो उन्होंने कहा है तुम काम करना चाह रही हो। आज ना बड़े बड़े पद पर जितने लोग हैं, वो काम करने वाले जो बड़े पद पर हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं ऐसी पत्नी लाऊं, ऐसी लड़की से विवाह करूं। ये मैं एक सोच की बात कर रहा हूं, है ना। अब इसका ये विचारधारा है, ये मेरी पर्सनल विचारधारा नहीं है, मैंने सुनी है, लोगों से मैंने बात की तो पता लगा। तो लोगों ने कहा कि जो अच्छे फील्ड में है, IAS IPS कलेक्टर लेवल के जो लोग हैं, वो ऐसी लड़की से ब्याह करना पसंद करते हैं। अधिक आप कह सकते हैं 85%, कि जो लड़की पारिवारिक हो। पारिवारिक मीन्स घर का काम संभाले, घर का काम करे, वो पति आए तो वो जो वर्किंग है वो पारिवारिक नहीं हुई। क्या पुरुष प्रधान समाज, पितृसत्तात्मक समाज, इसको बढ़ावा देने की तरफ अनिरुद्धाचार्य जी जा रहे हैं? मैं साक्षी आपका सवाल लूंगा, लेकिन जरा उससे पहले एक ये बाइट भी जो स्वामी जी की ही कही हुई है, अनिरुद्धाचार्य जी की, वो भी जरा सुन लें, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हिंदू समाज में फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता। फकीर शब्द तो मुसलमानों में प्रयोग होता है। ये किस संदर्भ में आपने बात कही थी? आप पूरी सुन लीजिए तो सब संदर्भ निकल आएगा। नहीं, आपको तो, आपने तो खुद ही कहा है, तो आपको तो सब कुछ पता ही होगा। ऐसा है कि अब वो बहुत पुरानी वीडियो है, बहुत पुरानी। अब मैं बताता हूं आपको, आप तो जानते ही हैं आजकल मीम्स का जमाना है, चीजों को इधर से उधर लगा देने का और सामने करने का जमाना है। ये जो सामने हमारे आया, यहाँ पर पहले ये दिखाया गया कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चल देंगे। कौन बोल? और उसके बाद आपकी ये वाली बात जोड़ी गई साथ में कि फकीर तो असल में वहां का शब्द है, यहां का शब्द नहीं है। आपने किस विषय में कहा था? अगर आपको स्मरण हो रहा हो तो कृपया बताइए। देखो, हमारे यहाँ नहीं है, इस फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसलिए मैंने बोला। किसी ने पूछा होगा कि फकीर कहाँ का है, तो मैंने बोला होगा भाई फकीर शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ नहीं होता। अच्छा, सोनाक्षी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आजकल ज़्यादातर जैसे हम समाज में देख रहे हैं, शादीशुदा लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, पर उनकी आपस में बनती नहीं है। ऐसे मेरे बहुत लोग जानने वाले हैं, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? सत्संग करें, सत्संग, भक्ति, स्वतंत्र, दोनों लोग सकल करें सत्संग। सत्संग करेंगे तो अपने आप उनकी बात ठीक होगी। सत्संग बहुत जरूरी। आज डिप्रेशन क्यों है समाज में? भारत में तो डिप्रेशन कम है। आप चले जाइए भारत के बाहर, लंदन चले जाइए, आप अन्य कंट्री चले जाइए, वहाँ डिप्रेशन की इतनी ज़्यादा मात्रा है, डिप्रेशन इतना ज़्यादा है, पूछिए मत। क्यों? क्योंकि आज का समाज सत्संग नहीं कर रहा है। हमारे ऋषि मुनि क्या कहते? तुलसीदास जी कहते, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ा ही सही सत्संग जरूर करिए, अपनी माँ के साथ बैठ के करिए, भगवत चर्चा करिए, अच्छी बातें करिए, अपने पिता के साथ बैठ के करिए, पति के साथ करिए, बेटे के साथ करिए, लेकिन सत्संग जरूर करिए। मैं बड़ी देर से आपकी बातें सुन रही हूँ, आपकी सारी बातें मैंने सुनी, लेकिन इस बीच में सवाल मेरे कई सारे हैं। लेकिन पहला सवाल तो मेरा ये होगा, आपने एक बयान में कहा कि मर्यादित कपड़े पहनने हैं, तो ये मर्यादित कपड़े क्या होते हैं, पहले तो आप ये बता दीजिए। दूसरी चीज, आपने शुरुआत करी हमने गोबर के साथ में कि उससे सुंदर होते हैं, तो क्या आप शैम्पू और साबुन का उपयोग नहीं करते हैं? और क्या आप गोबर का उपयोग करते हैं? और अगर गोबर का उपयोग करते हैं तो आखिरी बार आपने कब गोबर का उपयोग किया था? और आप तो अमूमन ट्रैवल करते रहते हैं, कथाएं अलग अलग जगह पे होती हैं, ऐसे में क्या आप शुद्ध गाय का गोबर अपने साथ में कैरी करते हैं, क्योंकि वो आपको शुद्ध रखता है? मैं अधिकाधिक वृंदावन ही रहता हूँ, मैं बाहर बहुत कम जाता हूँ, 4 महीने 6 महीने में एक बार बाहर जाता हूँ। अधिकाधिक वृंदावन में, और वृंदावन में शुद्ध देसी गाय है 400, अपनी गौशाला है, गौरी गोपाल गौशाला। मैं उसी गौशाला में जाकर के गाय के गोबर से स्नान कर लेता हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। खूब मलमल के नहाता हूँ गाय के गोबर से, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर
अगर इतना ही गाय का गोबर अच्छा होता है तो आप वो मार्क सर्टिफिकेट्स ले लीजिए और उसका प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। कई सारे ऐसे सर्टिफिकेशन मिलते हैं। पेटेंट लाइसेंस हम अपना करें, हम आपको बताएं, हम आपको समझाएं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, है ना। हम आपके पीछे पड़ के खड़ा नहीं उनका इसका व्यवसाय करने का मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि सिर्फ आपको बता दें। लेकिन दूसरी बात जो इन्होंने पूछी, ये साक्षी ने मर्यादित कपड़े पहने कि नहीं पहने? आप पहले बताइए, ये मर्यादित है कि मैं मर्यादित? ये मर्यादित है। तो ये मर्यादित नहीं है, तो फिर तो मैं आपके किसी पैमाने पे सेट ही नहीं बैठती हूँ ना। मैंने मर्यादित कपड़े पहने हैं, मैं बिस्कुट भी खाती हूँ। नहीं, एक सेकंड, आप बिस्किट खाती हैं, आप कुकीज कह के खाती होंगी शायद, इसलिए ठीक है। नहीं, लेकिन क्या यहाँ पे हम मर्यादित और अमर्यादित के हिसाब से कपड़ों को देख के जजमेंट कर सकते हैं अनिरुद्धाचार्य जी? देखो, आप सब खूब भीतर से बात समझ रहे हैं, अब बाहर से ना बोले बोला विषय है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं कि हम जो देखते हैं, छोटा बच्चा आपको आरती करते देखेगा ना, वो भी आरती करेगा। बच्चा घंटी हिलाते देखेगा, वो भी घंटी हिलाएगा। बच्चा जो करते देखेगा तो बच्चा वो जब आप पहले आप पूरी महिलाओं बात की सुन इज्जत नहीं लीजिए। करोगे तो बच्चा उसी चीज को उनकी फॉलो बात करेगा। सुन लीजिए बस, फिर उसके बाद है अपनी ना। बात। ऐसा है कि बच्चा जो देखता है वो करने का प्रयास करता है, समाज जो देखती है वो असर उसके भीतर होता है। आप माने या बिल्कुल मत माने मेरी बात को, लेकिन आपने अश्लीलता देखी है सामने, तो आपके दिमाग में वो अश्लीलता भरी होगी। लेकिन जब ये कहा जाता है कि आप कपड़ों के विषय में बात मत कीजिए, आप अपनी सोच बदलिए। क्योंकि कपड़ों के संदर्भ में अगर आप बात करते रहेंगे तो असल में आप एक तरीके से उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो अपराध करते हैं। एक सेकंड, तो इसको आप कैसे मानते हैं? भाई, कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए। हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया। जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित होने चाहिए। पर लोगों को सूट सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े होते नहीं, हैं। वो जिसमें ढका हो। अनिरुद्धाचार्य जी सीरियल का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है, ये भी आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना नहीं, चाहिए, उस हिसाब हिजाब से पहनने की बुर्का पहन जरूरत लेना नहीं है। चाहिए। वो तो सबसे ढका हुआ होता है। आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं, महत्वपूर्ण कपड़े सवाल है। अलग कोई से, औरत मैंने अगर साड़ी चली पहनी जाए- है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती तो हूँ, आप शराब घर ले पीती जाती हैं? हूँ। हाँ, मैं पीती हूँ। बहुत तो अच्छा। मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात असल में नहीं, ये तो है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक सीखना बात बहुत ये भी जरूरी है। मैं मानवी जी शिव बताता जी हूँ क्या आपको। करते थे? शिव जी क्या करते थे? एक बात मैं आपको सोमदस बताता हूँ। क्या था? नहीं, एक सेकंड। नहीं, बहुत सारे लोग जो नहीं, एडिक्ट थे, और भाई, मानवी जी भाई, आप इसकी सारी तारीफ चीजें करेंगी नहीं, शायद, क्योंकि इनको ये नहीं आप पता। इस बात की शायद प्रशंसा करेंगी कि और अनिरुद्धाचार्य जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, शराब के चक्कर में उन्होंने घर बार बेच दिया था, बच्चे उनके सड़कों पर आ गए थे, उनके आह्वान पर उन लोगों ने शराब छोड़कर, नशा छोड़कर, तंबाकू छोड़कर और अब अध्यात्म की राह पकड़ी है। क्या ये बात स्वागत योग्य है मानवी जी? कहीं ना कहीं ना, क्या ये बात स्वागत योग्य है? आप लोग क्या कहते देखिए, हैं? अच्छा। अगर स्वागत योग्य है तो इस पे ताली बजनी चाहिए। क्या मानवी जी, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, क्या समाज को मर्यादित रहने के लिए कहना और ये कहना कि आप ठीक लाइन पर चलें, आप ठीक तरीके से रहें, दूसरों से ठीक व्यवहार करें, क्या ये गलत करते हैं अनिरुद्धाचार्य? देखिए, मैं अब जैसे इन्होंने ये मेरे पे बोला तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। उसका जवाब इनसे लेंगे कि कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्सी भाए। अब इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आप जनता फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो उस पर आप क्या कहेंगे? जवाब लेते हैं। क्या आडंबर करने वाले लोग भी हैं साधु के वेश में, उनसे सावधान रहना चाहिए? इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। नहीं, वो तो बाना बनाइए। आप एक सेकंड, ये जो ऑडियंस यहाँ बैठी हुई वो भी कुछ कहना चाह रही है। हाँ, जल्दी से बात कहिए, जल्दी से। गुरुजी राधे राधे। मैं 2016 में, मेरा परिवार, मेरी एक बेटी है, एक लड़का है, तो पूरा परिवार बीमार रहता था। डॉक्टर को इतना पैसा दे दिया, इतना दे दिया, तो मेरा अच्छा मकान है, सब कुछ है। तो मैंने एक गाय का बछड़ा गाय रखी। गाय रखने से अभी तक मैंने 1 रुपया नहीं दिया डॉक्टरों को। 1 रुपया दिया। अभी भी मेरी मिसेज, अभी तक उन्होंने कभी भी चेहरे पे क्रीम नहीं लगाई, कभी भी क्रीम नहीं लगाई। और दूसरी बात, जो कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आप गोबर बताए, गाय का गोबर है ना, उसके उपला बना के छत पे करते हैं। जितने मोहल्ले वाले आते हैं, तो जैसे पूजा होती है तो हमारे घर से लेके जाते हैं, तो और अच्छा लगता है मोहल्ले वर्ग। अभी तक कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात ये है। प्रमाण है, आप प्रमाण मांग रहे थे। ये देखिए, आपके भक्त हैं और आपकी बातों को मानते हैं। ये भी तो सुनते। बीमारी क्या थी आपके घर में? क्या बीमारी? बीमारी थी मिसेज को, मैं अंदर खुले बताता हूँ मैं आपको, खुला पेट की बीमारी थी। कभी डॉक्टर के पास, कभी एम्स में दिखाया, मैं कागज दिखा दूंगा सर, मैंने इतना पैसा लगा दिया, मेरा 1 प्लॉट चला गया।
क्या बीमारी थी? बीमारी अंदर की अरे बीमारी का नाम बताइए भाई, जब इतनी जगह जा चुके बीमारी का नाम बताइए। बीमारी बताता हूँ मैं आपको। बीमारी क्या, पेट की बीमारी थी, तो बच्चा नहीं होता था और फैल हो जाता था, कभी कैसे क्या। उसके बाद जब गाय रखी तो बहुत कृपा से बहुत कुछ अच्छा हुआ, फिर बहुत गौ अच्छा माता की लगा। कृपा और है। सबको, पूरा मोहल्ला, मैं कहना चाहिए सबको, सबको एक गाय रखना चाहिए घर में। ये मैं एक बात लाइटर नोट पे आपसे जानना चाहता हूं कि जब कोई आपसे भाव विवल होकर ये कह देता है कि गुरुजी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। हाँ हाँ, तो बिल्कुल हमारा तो सबके चरणों में प्रणाम है ही है। राधे राधे गुरुजी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप महापांच पाप के बारे में बात करते हैं, उसमें से एक पाप ये है जो इंसान मांस खाता है उसके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो उसके हाथ से पानी पिएगा उसी की वाणी बोलेगा। तो अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट या कैफे में जाते हैं, अगर वो वेटर हम लोग को पानी सर्व कर रहा है, हमें क्या पता वो मांस खाता है कि नहीं। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग कह गए बेटा घर पे ही खाओ, घर के बाहर मत खाओ, सिंपल बात। अच्छा एक नहीं तो ये जो बातें हैं वो शास्त्र सम्मत हैं इसलिए मानना चाहिए या व्यावहारिक भी हैं इसलिए हम उनको लागू कर सकते हैं? आहार शुद्धौ सत्य शुद्धौ लिखा है। तो खेती भी घर पे कर लेनी चाहिए, क्योंकि सब्जी घर पे ही तो होती है खेती बेटा। संभव नहीं है आज के परिवेश बेटा घर पे ही तो होती है ना खेती। देखो लाखों लोगों की शराब छूट गई मेरे कहने से, बहुत अच्छी बात। लाखों लोगों के घर बस गए। कितने पति पत्नियों के झगड़े होते थे, कथा सुनने के बाद वो पति पत्नी बिल्कुल प्यार से रहने लग गए। सास बहू के झगड़े होते थे, कितना डिप्रेशन था, सारा डिप्रेशन खत्म हो गया। और आज आपको बताऊं कि गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। जो बच्चे असमर्थ हैं, माँ बाप जिनको पढ़ा नहीं सकते, जिस किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता नहीं है, ऐसे 150 बच्चे वहाँ रहना खाना पढ़ना लिखना सब फ्री है। बच्चियां भी हैं। एक बात 150 बच्चे पढ़ते हैं आपको वहाँ। देखता हूं कि आप गायों के पैर दबा रहे होते हैं और वो बड़े स्नेह से आपको चाट रही होती हैं, वो भी दुलार रही होती हैं। आप मैंने देखा वृद्धाओं माता है, 285 वृद्ध माएँ हैं जिनके बच्चों ये वृद्ध माएँ, इनके बारे में बताएंगे किस किस सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी अभी से आपने आती एक बात कही थी, गौरी गोपाल गुरु आश्रम में एक वृद्ध माँ है जिनका बेटा अमेरिका में आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है और वहां उसका हॉस्पिटल है। रहने वाला भारत का है पर अमेरिका शिफ्ट हो गया, अब उसने एक हॉस्पिटल बनाया आंखों का। और विडंबना देखिए कि उसकी माँ गौरी गोपाल में रहती है और उस माँ को भी संयोग से आंखों की दिक्कत है। तो अभी मैंने उन माँ का इलाज कराया और अभी उन माँ की आंखें अब ठीक है, थोड़ा मोतियाबिंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी, अब ठीक है। आप कई बातों को गानों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा देते हैं और कई बार ऐसे गाने जो लोगों के बीच में बड़े प्रचलित और पॉपुलर रहे हैं, वो फिल्मी भी रहे हैं, आप गुनगुना देते हैं। कुछ ऐसा इनके लिए जरा आप कर देंगे? बड़ी देर से आपकी राह सब देख रहे थे, आपको आने में थोड़ा सा टाइम भी लगा। कौन सा गाना सुना दे आप जो सुनाते हो और जिसमें कोई मैसेज हो? इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, कृपा। ये तो आपने सांवरे के लिए लिखा हुआ भजन, वो जो देशज में लिखा हुआ है वो सुनाया। कोई फिल्मी सुना दीजिए, आप फिल्मी भी सुनाते हैं बहुत। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं, वहां नहीं गए आप? कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। नहीं, लेकिन आपकी कस्में लोगों की सेवा के लिए, आपके वादे लोगों के लिए, आप आगे भी सेवा करते रहेंगे, वफा उनसे, ये तो सब सच है, हम देख रहे हैं। जरा ये आप तख्ती दीजिए मुझे, यस और नो वाली। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये है, देखिए इसमें क्विक क्वेश्चंस में आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, एक तो ये हाँ का ऑप्शन है और दूसरा नहीं का। आपको जो सही लगे वो उठा दीजिएगा। ये इसी में दोनों हैं। आप हिंदी वाला चाहे हिंदी वाला, अंग्रेजी वाला चाहे अंग्रेजी, आपको ये सुविधा है। अब पहला सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, इसमें आपको जो सही लगे हाँ या ना वो उठा दीजिएगा। आप दोनों एक ही कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जैसे आपका ये हाँ हो गया
और इसको नहीं कर लीजिए। अब आपको जो उठाना है वो उठा दीजिएगा, ठीक है? ठीक। इससे आपको पता भी रहेगा कि ये कौन सा वाला है। अखिलेश यादव का कहना है कि मठाधीश और माफिया एक हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। राहुल गांधी का कहना है कि भारत में कौशल की कमी नहीं है, बल्कि कौशल रखने वालों का यहां सम्मान नहीं होता। कौशल रखने वालों का सम्मान नहीं होता। भारत में कौशल की कमी नहीं है, बल्कि कौशल रखने वालों का यहां सम्मान मतलब नहीं भारत होता। में योग्यता टैलेंट की कमी नहीं है, पर टैलेंट वालों का सम्मान नहीं नहीं है। ये होता, बात ये सही है। क्या देश में जाति आधारित आरक्षण, क्या देश में जाति आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जातिगत आरक्षण भाई ऐसा है कि जो गरीब हैं, जो वास्तविक में गरीब है, चाहे कोई भी हो, सबको आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। इसमें जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सरकारी लगाम जरूरी है या नहीं है? वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सरकारी लगाम जरूरी है या नहीं है? हाँ है। क्या मुस्लिम सोची समझी रणनीति के तहत अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं? हाँ, ऐसा हो रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार बयानबाजी होती है। क्या ये ट्रेंड खतरनाक है और जानबूझकर चलाया जा रहा है? देखो, राजनीति के ज्यादा सवाल मेरे से मत पूछो, क्योंकि राजनीति मेरे को आती ही नहीं है। राजनीति नहीं आती। ये राजनीति भी शास्त्र इसके संदर्भ में भी बताते हैं। वो जब मैं चाणक्य ने बोला, चाणक्य तो पूरा इसी पे बोल गए। आपके हिसाब क्या से है, यदि मैं राजनीति पे बोलने लग जाऊं, राजनीति करने लग जाऊं ना, तो फिर राजनेता परेशान हो जाएंगे। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या इसलिए नरेंद्र मैं मोदी के चाहता खिलाफ हूं कि अभी टिप्पणियां मैं- जानबूझकर होती? अभी मैं कथा करूं। अच्छा, ठीक और है। आपके प्रश्न का क्या आप वायरल होने के लिए विवादित बयान देते हैं, यस या नो? ना भैया, ना। आपने हाँ उठा दिया था धोखे से। क्या स्त्रियों की मानहानि साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती की मानहानि है? हाँ, स्त्रियों की मानहानि नहीं होनी चाहिए। मानहानि नहीं होनी चाहिए। आप आखिरी सवाल जरा मुझसे यह भी बता दीजिए कि कंट्रोवर्सी से अनचाहे भी आपको फायदा होता है फॉलोअर्स बढ़ाने में या नहीं होता है? हाँ या ना? देखो, हम लोग फॉलोवर्स बढ़ाने के पीछे नहीं भागते, हम अपना काम करते हैं। अब देखिए, गौरी गोपाल आश्रम में हमारे को काम है माओ के पांव दबाना। मैं माओ के पांव दबाता हूं। देखिए, गौरी गोपाल आश्रम में ना ब्राह्मण माता भी है, क्षत्रिय माँ भी है, वैश्य माँ भी है, शूद्र माँ भी। मैंने आज तक किसी माँ से कोई जात नहीं पूछी। जो जातवाद की दीवार है, उस दीवार को गिराने का जो मैंने प्रयास किया है, वो समाज को मानना चाहिए। और सभी माओ के मैंने चरण दबाए हैं एक साथ, और सभी माएँ वहाँ सुखपूर्वक रहती हैं। तो मैं तो सेवक हूँ, मैं तो पाँव दबाना जानता हूँ माओ के, माओ का सम्मान करना जानता हूँ, नारी की इज्जत करना जानता हूँ। और नारी की इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि नारी साक्षात लक्ष्मी है। अनिरुद्धाचार्य जी के फॉलोअर्स में महिलाओं की भी बड़ी तादाद है। अगर आप देखें, खासतौर से सोशल मीडिया फॉलोअर्स को अगर आप देखें, तो महिलाएं बड़ी तादाद में उसमें हैं। तो एक निवेदन ये भी, महाराज, आप वैसे शास्त्रों का अपने हिसाब से विश्लेषण करने के लिए आप उसके विशेषज्ञ हैं, लेकिन इस तरीके की बातें जो असल में शास्त्र कह रहे हैं, लेकिन व्यवहार में उसका बहुत आप पर रिपरकशन होता है, हो सकता है। क्या आप आने वाले दिनों में उससे गुरेज करेंगे? आपका काम यथावत चलता रहेगा? देखिए, हम तो सीधी बात कहते हैं, अच्छी लगे तो अच्छी है, बुरी लगे तो बुरी है। क्या करें, सीधी बात कहने की आदत है। अब जो सीधी बात कहेंगे तो बुरा लगता है कुछ तो लोगों को। सीधी बात हम कहते रहेंगे, जिसको अच्छा लगता है। नो बकवास। ये तो आपने ऐड भी कर दिया असल में किसी का अनजाने। सीधी ये, लेकिन उन्होंने एक वादा किया आज कि आने वाले दिनों में विषय विशेषज्ञों को, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे, उनको जरूर अपने साथ बिठाएंगे और उनकी टिप्पणियां भी लिया करेंगे। मुझको लगता है इसी से बहुत सारा समाधान हो जाने वाला है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए। अनिरुद्धाचार्य जी, आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबका।